ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन और अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो किसी भी चीज को लेके, चाहे धन संपदा को लेके या फिर अपनी इच्छा को लेके या फिर आपके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको एक लौंग का टुकड़ा लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी, है ना। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जिससे आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो हमने आपको स्क्रीन पर लिख कर दिया है कि लौंग से करना है। क्योंकि भैया इसको करने से फायदा क्या है, इसको करने से जो हमारे पितरी होते हैं ना, वो खुश होते हैं। यानी कि जो नेगेटिविटी होती है हमारे घर से बाहर जाती है, पितरी हमारे से बहुत खुश होते हैं। क्या करना, आपको लेना होगा इस तरीके से लौंग के टुकड़े, बहुत ज्यादा नहीं लेना, या फिर 1 ले लो या फिर 2 ले लो, आपकी इच्छा है। 1 या लौंग के टुकड़े लेना, साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से कपूर के भी टुकड़े। अब कपूर के कितने टुकड़े लोगे, इसमें भी आपके 2 से 4 कपूर के टुकड़े लेना। ले लिया 2 सामान। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप अपने घर में जो आपके घर का मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है ना, तो इस घर में आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेना। ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसे नापेगा बैठकर के फीता लेके, नहीं ना, तो एक अंदाजे से करना कि ये मेरे घर मिड पॉइंट है, इस तरीके से नाप लेना। उसके बाद क्या करेंगे, वहीं पर जो मिड पॉइंट होगा वहीं पर उस 1 लौंग के टुकड़े को रखेंगे और 1 कपूर के टुकड़े को रख कर के जला देंगे। फेस अपना साउथ दिशा में मत रखना, बाकी किसी भी दिशा में रख कर के हफ्ते में 1 दिन किसी भी दिन इस उपाय को करके देख लो। आपके घर में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, आपके घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कभी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, है ना। ये बहुत ही ज्यादा आसान सा उपाय है। हफ्ते में दिन जब भी आपको मौका मिले 1 लौंग ले लो, 1 कपूर ले लो, घर के मध्य बिंदु में रख कर के जला देना। सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर होगी। समझ में आई क्या मेरी बात। चलो पहले उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कहोगे भैया दूसरा उपाय किसके लिए होगा। देखो आज के टाइम पे क्या है ना, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को होती है सबसे ज्यादा, तो वो है बीमारी, है ना। सब कहते हैं भैया हमारे पास पैसे थोड़े कम रहे वो चलेगा, लेकिन हमारे घर में प्रवेश ना करें, है ना। इसके लिए क्या करोगे, आपको लेना होगा 1 नीम का पत्ता, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 1 नीम का पत्ता लेना और साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा ले लिया। इस तांबे के लोटे में क्या करोगे, मैंने कई बार बता रखा है, जल भरना होगा। अपने घर से कर लिया जो 1 नीम का पत्ता है, उस 1 नीम के पत्ते को इसी कलश के अंदर जल के अंदर डाल देना। ये थोड़ा सा अलग सा उपाय है, पहले की अपेक्षा ध्यान से सुनिएगा। इस कलश को फिर क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति में बीमार होगा उस बीमार व्यक्ति के कमरे में उस कलश को ढक करके रख देंगे पूरी रात। जैसे मान लीजिए आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आज रात में इस तरीके से कलश को ढक करके और रख देना। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो व्यक्ति आपके घर में मतलब जहाँ पे सोता है बीमार व्यक्ति, उस कमरे में रख देना। रख दिया, रखने के बाद क्या करेंगे, अगले दिन सुबह सो करके स्नान वगैरह करके नहाने के बाद इस कलश को उठाना, ठीक है। और उठाने के बाद 1 पत्र इसी कलश के अंदर डाल देना, बेलपत्र डालना है इस कलश के अंदर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा नियम समझेंगे। अगर आप ये उपाय अपने लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, तो खुद के ऊपर से कितनी बार घुमाओगे, 7 बार। सर से लेकर के पैर तक 7 बार उस कलश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है घुमाएंगे। लेकिन अगर ये उपाय अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, तो उसके सर से लेकर के पैर तक आप 21 बार 21 टाइम्स घुमाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, दिशा बहुत क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में घुमाना है। अपने ऊपर से 7 बार, किसी और के लिए कर रहे हो तो उसके ऊपर से 21 बार, ठीक है, घुमा लिया। उसके बाद उस कलश को लेकर चले जाना नीम पेड़ के नीचे, है ना। हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में जो माता का वास माना जाता है नीम पेड़ के नीचे होता है, तो उस कलश का पूरा जल नीम के पत्ते के साथ, बेलपत्र के साथ, जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल नीम पेड़ के नीचे डाल देने से उसकी जो भी बीमारियां होती हैं
जो भी उसको कष्ट होते हैं ना, शरीर से संबंधित सारी बीमारियां उसी खत्म जरूर होती हैं। गुप्त नवरात्रि है, सुंदर दिन है, इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा इस उपाय को करने के लिए, तो कल जरूर करिएगा, ठीक है? समझ में आया क्या मेरी बात? चलो 2 उपाय की बात कर ली हमने, जो कि काफी ज्यादा आसान थे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। उपाय है, इसके क्या फायदे हैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले काम हमेशा की तरह कि आप वीडियो को लाइक कर दो। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जैसे अभी तक आपका प्यार मिला इसी तरीके से आगे प्यार देते रहिए, ठीक है? चलो अब देखो, सबसे पहले समझो इसके फायदे क्या हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो आप ये उपाय अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा ये उपाय आप अपने परिवार के लिए कर सकते हैं कि अगर आपके परिवार में आपसी सहमति नहीं बनती है, लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, यूनिटी नहीं है। कहने का मतलब कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो अगर आपके परिवार में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है ना, तो इस काम को करिएगा, ठीक है? आप सबको पता है गुप्त नवरात्रि चल रही है, अभी 8 दिन और बचे हैं। इन 8 दिन में से किसी भी एक दिन एक इस तरीके से माता का झंडा खरीद लेना, मार्केट में 5-10 रुपए में बहुत आसानी से मिलेगा, है ना? मिल जाएगा। उसके बाद एक डंडी ऐसे लगवा लेना उस झंडे में, और उस झंडे को ले जाकर के किसी भी माता के मंदिर में, किसी भी देवी के मंदिर में लगवा देना। आप यहीं पे सोचोगे भैया इतना बड़ा ऊंचा तक हम कहाँ लगवा पाएंगे, वहाँ तो पहले से लगे रहते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि एकदम ऊपर लगवाओ। पूरे मंदिर के प्रांगण में कहीं पर भी किसी भी जगह पे आप उस झंडे को लगवा देना। जो भी व्यक्ति नवरात्रि, कोई सी भी नवरात्रि आए साल भर में किसी भी एक दिन अगर इस तरीके से एक झंडा माता के मंदिर में लगवा देता है, उसका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। माता इससे बहुत ज्यादा खुश होती है, तो इस काम को करिएगा। मुझे नहीं लगता कि परिवार की खुशियों के लिए आप इतना नहीं कर सकते। मात्र 5 से 10 रुपए का झंडा मिलेगा, एक जाके लगवा दो, एक बार करके देख लो, हमें परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। समझ में आई क्या बात? चलो 3 उपाय तो हो ही गए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और चौथे उपाय की तरफ। और ये उपाय तो सबसे ज्यादा आसान है। आसान क्यों है और इसके फायदे क्या है? आसान ये इसलिए है क्योंकि इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र से करना है। आसान तो ये इसलिए है, दूसरा फायदे इसके ये है कि अगर आपको महादेव को खुश करना है, ठीक है, अगर आपको भगवान शंकर को खुश करना है तो इस काम को करेंगे। देखो क्या करना आपको, लेना होगा इस तरीके से, जो कि 7 बेलपत्र लेना। किन करके 7 बेलपत्र लेना, जो कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ले लिया। अब इस 7 बेलपत्र को लेके चले जाना। कल है मंगलवार का भी दिन और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन, तो लेके चले जाना सुबह या फिर शाम के टाइम पे बजरंगबली के मंदिर में, और 7 की 7 बेलपत्र एक साथ बजरंगबली को आप समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए। क्या बोलना होगा? श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए 7 की 7 बेलपत्र एक साथ बजरंगबली के पास समर्पित करना, ठीक है? समर्पित कर दिया। उसके बाद वहाँ पे खड़े होना, बजरंगबली से जो भी आपको प्रार्थना करनी हो, जो भी आपके जीवन में कष्ट हो, उस कष्ट का स्मरण करना, ठीक है? कर लिया। जो बेलपत्र आपने बजरंगबली के पास में चढ़ाई है, उस बेलपत्र को यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है? और उठाने के बाद उसी दिन आपको फिर जाना होगा भोले शंकर के शिवलिंग के पास, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, कुछ भी नहीं करना है आपको। जो 7 बेलपत्र आप लेके आए हैं हनुमान जी के पास से, वही 7 के 7 बेलपत्र एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय का स्मरण करते हुए। अब वहाँ पे जो आपने बजरंगबली के चरणों में समर्पित किया है, फिर उनके पास में समर्पित किया, वो आपने एक साथ समर्पित किया। लेकिन महादेव के शिवलिंग पे जब आप समर्पित करोगे तो एक एक बेलपत्र समर्पित करना। अपनी जो भी कष्ट है, जिस भी वजह से परेशान रहते हो, उस कष्ट का स्मरण करते हुए डंडी होनी चाहिए जलाधारी की तरह, और जो पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ कुछ इस
तरीके से समर्पित करना। उसके बाद एक लोटा जल तांबे के लोटे से शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तु भयंकर स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल स्लो मोशन में चढ़ा देना। आपकी जो भी कष्ट होंगे, जो भी दुविधाएं होंगी आपके जीवन की, महादेव उसको दूर जरूर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया क्या बात? तो इस पूरी वीडियो में 4 उपाय की हमने बात की है। काफी लोग परेशान रहते हैं, भैया हमें आपसे बात करनी है, फोन में बातें करनी है, कैसे? देखो, नंबर ऐसे नहीं दे सकते तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, लगभग सभी से फोन पे भी बातें करता हूँ, तो वहाँ पे फॉलो कर लो, आप लोग के लिए आसान होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हैं, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।